परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज का सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा और महत्वपूर्ण है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है। इसमें आप संसार की अवस्था का वर्णन करते हैं। यह सुनने और विचार करने योग्य विषय है। सत्संग के वचन। बिख बोहिता लादिया दिया समुंद मंझार, कंदी दिसना आवई ना उरवार ना पार। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि ये बोहिता क्या है। तो गुरु नानक साहब समझा रहे हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब में 84 लाख योनियों का उल्लेख है। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ला, कभी किसी यून में आता है, कभी किसी में। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे। हम पापों और पुण्यों का माल लाद कर मन रूपी नाव में सवार हैं। बोहिता बोलते हैं जहाज को। करोड़ों युग से इस नाव में बैठे भटक रहे हैं, पर हमारी नाव किनारे नहीं लग रही। कंदी दिसना आवी, कंदी कहते हैं किनारे को। अगर हमारी नाव किनारे लग गई होती तो जहां ना बैठे होते। अब हम देखें कि जो जहाज लदा हुआ है वो किस चीज़ का है? हमारे कर्मों का। संसार के सभी संतों महात्माओं ने कर्म और फल के सिद्धांत को स्वीकार किया है। संतों महात्माओं ने संसार को कर्म भूमि और कर्मा संदड़ा खेत कहकर याद किया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मृत्यु लोक से लेकर नरकों स्वर्गों तक और मनुष्य से लेकर देवी देवताओं तक सभी जीव कर्म और फल के कानून के अधीन बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं और किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। नरक घोर पापों और स्वर्गों श्रेष्ठ पुण्यों के भुगतान का साधन है। गुरु नानक साहब कर्म और फल के बारे में कहते हैं, ददे दोष ना देऊं किसे दोष कर्म अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए अवर जना। परमात्मा को दोष देने के स्थान पर यह समझने का यत्न करना चाहिए कि परमात्मा ने मन मर्जी से नहीं, हमारे पहले किए हुए कर्मों के आधार पर हमारी किस्मत लिखी है। काया के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना काया नहीं। सुख दुख, रिश्ते नाते, अमीरी गरीबी, मान अपमान आदि सब का आधार हमारे अपने पहले किए हुए कर्म हैं। भगवत पुराण में भगवान कृष्ण उदो को उपदेश करते हैं कि जो कीड़ा तू सामने जाता हुआ देख रहा है, जे अपने किए हुए कर्मों के कारण कई बार ब्रह्मा और इंद्र बन चुका। महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र अपने 106 जन्म पहले किए हुए कर्मों के कारण अंधा पैदा हुआ था। कर्मों को आमतौर पर पुण्यों और पापों में बांटा जाता है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को सुख देना पुण्य है और मन, वचन और कर्म द्वारा किसी को दुख देना पाप है। मगर पुण्य कभी भी पापों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य के और पाप पापों के लेखे में जमा होते रहते हैं और दोनों प्रकार के कर्मों के भुगतान के लिए मनुष्य 84 का हिस्सा बना रहता है। कर्मों के 3 भाग होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। पिछले जन्मों के आधार पर इस जन्म में भोगने के लिए मिले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध अटल है। ना मिटत भवानी, जो लिखी देवे निरंजना, और अन किए लागे नहीं किए ना बिरथा जाए। कर्म अवतारों को भी भोगने पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को तीर मारा था। जब आपने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो बाली ने भील के रूप में आप पर बाण चलाया। केवल परमेश्वर के हुक्म से जीवों के उद्धार के लिए सतलोक से मृत्यु लोक में उतरे पूर्ण संत कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। वे कर्मों के कारण नहीं, सतपुरुष के हुक्म से जीवों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है,
जन्म मरण दोहो में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाइन, हर्ष्यो लैन मिलाए। अब क्रियमान कर्म क्या हैं? प्रारब्ध कर्म भुगते हुए जो नए कर्म करते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। आज के क्रियमान कर्म अगले जन्मों का प्रारब्ध बन जाएंगे। संचित कर्म, हम एक जन्म में अनेक कर्म करते हैं पर बहुत कम कर्मों का फल भोगते हैं, जिस कारण हर जन्म के बिना भोगे कर्म जमा होते रहते हैं। उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। मनुष्य का असली बंधन उसके कर्म हैं। उसके जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता, आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजिए सो बंधन पेरे। हम मन मर्जी से जो भी पुण्य और पाप करते हैं वे सब आत्मा के लिए बंधनकारी हैं, क्योंकि दोनों तरह के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव 84 से बंधा रहता है। कर्मों से छुटकारे का एकमात्र साधन पूर्ण सतगुरु की शरण और नाम की कमाई है। जैसे जैसे जीव सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपनी लेव अंतर में शब्द से जोड़ता है, सुरत पर चढ़ी हुई कर्मों की मैल उतर जाती है। कर्मों का भंडार दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में है। जब जीवात्मा नाम के अभ्यास के द्वारा त्रिकुटी को पार कर लेती है तो इसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। नाम की कमाई द्वारा जीव क्रियमान कर्मों से बचा रहता है। नाम की कमाई द्वारा उसके अंदर प्रारब्ध को हंसते हंसते भोगने की शक्ति पैदा होती है और नाम की कमाई द्वारा ही वह संचित कर्मों का भंडार नष्ट करके परमात्मा से मिला के काबिल बन जाता है। अब गुरु नानक साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा यह भाव नहीं है कि मनुष्य कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे या दुनिया को छोड़ दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए सब कार्य करते हुए मौत का डर रखे। मौत कैसे याद रहती है? नाम की कमाई द्वारा। इस शब्द में गुरु नानक साहब यही विचार बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप में प्रकट कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि संसार का हर एक जीव मन रूपी नाव में बैठा हुआ है, अर्थात हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं। जब तक आत्मा पार ब्रह्मा में नहीं जाती वह तीनों गुणों, तीनों शरीरों, 25 प्रकृतियों, मन और माया से मुक्त नहीं हो सकती। इस समय आत्मा मन के कहने में है, मन के अधीन है। हम रिश्ते, नाते तथा दुनिया के और काम मन के कहने में चल कर करते हैं, मानो हम मन के कहने में लगकर संसार सागर में बहे जा रहे हैं। जिस सागर कैसा है, जिसके ना इस किनारे का पता है ना उस किनारे का, कोई नहीं कह सकता कि जो दुनिया कब की बनी है। कई परले महापरले हुए हैं और कई होंगे। गुरु नानक साहब तो एक बारगी झगड़ा ही समाप्त कर देते हैं। आप कहते हैं, थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। ना जोगियों को पता है ना किसी और को पता है। जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है वही जान सकता है। हम जहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं, अगर मुक्ति का मार्ग मिल गया होता तो यहाँ ना बैठे होते। बंजी हाथ ना खेवटू, जल सागर असराल। अब असराल कहते हैं भयानक किसी चीज़ को। अब महाराज जी फरमाते हैं कि दुनिया के जहाज़ों के कप्तान होते हैं जो उसे सीधे मार्ग पर चलाते हैं। इसी तरह नदियों में नावों के साथ केवट या मलाह होते हैं और मलाहों के साथ में बांस होते हैं। वे देख लेते हैं कि कहाँ कितना गहरा पानी है, परंतु हमारी नैया का कोई मलाह नहीं है, ना उसके हाथों में बांस है। करोड़ों युग हो गए हमारी नैया संसार रूपी समुंदर में डगमगाती डोल रही है। इधर से हवा आई उधर ले गई। इस हालत में करोड़ों युग बीत गए। इस निकट और विकट संसार समुंदर में अनेकों कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब गोते खा रहे हैं। जरा विचार करके देखें। आगे आप फरमाते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। यह अवस्था देखकर गुरु नानक साहब हम पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि अफसोस, सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ। तरस किनको आता है? जो इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा से मिल चुके हैं, वे परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। वे कहते हैं कि करोड़ों युग बीत चुके हैं
तुम्हारी नाव किनारे नहीं लगी। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हम पर सिर्फ तरस ही करते हैं या हमारे जहाँ से निकलने का कोई उपाय भी बतलाते हैं। तरस तो सभी कर सकते हैं। आगे कहते हैं, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। अगर जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होकर भाग्य से कोई ऐसा महात्मा और सतगुरु मिल जाए जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह मार्ग प्रदान करे तो इस संसार से यह पार हो सकता है। वह महात्मा क्या मार्ग देता है? वह कहता है कि भाई, तेरे अंदर सच्चा नाम है, तू कुछ ना कर, ना कौम छोड़, ना अपना काम काज छोड़, ना बाल बच्चे, केवल अपनी आत्मा को सच्चे परमात्मा के साथ, उसके नाम के साथ जोड़ दे। अन्य महात्मा भी यही कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दो। अब बताइए, यह शिक्षा किसी एक धर्म के लिए है या सारे संसार के लिए? अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा नाम कौन सा है? हर एक जात, हर एक धर्म अपने अपने नामों का दावा करते हैं। कोई अल्लाह अल्लाह को सच्चा नाम कहते हैं, कोई राम राम को, कोई वाहेगुरु, कोई ओम, तो कोई राधा स्वामी को सच्चा नाम कहते हैं। तात्पर्य यही है कि हर एक मत को मानने वाले अपने अपने नामों को सच्चा नाम कहते हैं। यही झगड़ा पैदा हो जाता है। अब सच्चा नाम कहें तो किसको? गुरु साहब आप ही निर्णय करते हैं। और गुरु साहब अपनी अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुर है बोहिथा शब्द लगावन हार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहूदी, हर एक मनुष्य के अंदर में शब्द हो रहा है। मुसलमान फ़कीरों ने उसे कलामे इलाही और बांगे समानी कहा है। ईसाइयों ने वर्ड या क्लास कहा है। वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता, वह मनुष्य के अंदर है, परंतु आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों ग्रंथ पढ़कर देख लो, जब तक मनुष्य को कोई अंदर जाने वाला, रूहानी मंडलों पर चढ़ने वाला महात्मा ना मिले और वह अंदर जाने का भेद ना दे, तब तक कुल ब्रह्मांड, खुद खुदा और सच्चा नाम अंदर होते हुए भी कुछ नहीं मिलता और ना जन्म मरण ही समाप्त होता है। गुरु नानक साहब होका देते हैं, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाते कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं किसी और की क्या बात करूं? मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा। अगर भाइयों से पूछें तो वे कहते हैं कि पढ़ी जाओ, परंतु वाणी कहती है अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह मलाह है और इसका दिया हुआ शब्द जहाज है। इसलिए कहते हैं सतगुर है बोहिथा, के सतगुर वह जहाज है। शब्द संपूर्ण खंडों ब्रह्मंडों के प्राणों का प्राण है, अर्थात आधार देने वाला। यह अखंड कीर्तन है, अंदर जाने के लिए सीधा रास्ता है, राजमार्ग है। और सतगुरु हमसे वह नहीं कहता कि तू अकेला जा, नहीं, वह खुद हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि तू 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर आ, मैं तेरे साथ हूँ। गुरबाणी कहती है, गुर मेरे संग सदा है नाले। जब तक सतगुरु रूहानी मंडलों पर ना ले जाए, मनुष्य अंतर में 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ऋषियों मुनियों ने हजारों साल लगा दिए, परंतु वे अंदर ना जा सके। शृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, पर राजा दशरथ द्वारा भेजी गई स्त्रियों ने उन्हें गिरा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की, परंतु मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। पराशर सारी उम्र योग अभ्यास में लगे रहे, पूर्ण जोगी होकर घर आ रहे थे। रास्ते में मशुए की कन्या पर मोहित हो गए। दुर्वासा, जिनको कृष्ण भगवान ने समान जोगी पुरुष भी मानते थे, स्वर्गों में गए तो वहाँ उर्वशी ने ठग लिया। जब आप गुरु की सहायता से अंदर जाएंगे तो ऋषि मुनि अंदर रास्ते में मिलेंगे। बिना गुरु के ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। वहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। तिथे पवन ना पाव को, ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नए, भवजल तारण हार। अब शिष्य प्रश्न करता है कि दुनिया के जहाज तो लकड़ी और लोहे आदि के बने होते हैं, समुद्र में आग और हवा के द्वारा चलते हैं, परंतु आपका जहाज किस चीज़ का बना हुआ है और किस प्रकार चलता है?
तो आप कहते हैं कि हमारा जहाज ना लकड़ी से बना हुआ है, ना लोहे का, और ना वह आग जहाँ हवा के साथ चलता है, वह नाम का जहाज है। कौन सा नाम? वह नाम जो कि समस्त खंडों ब्रह्मांडों का आधार है, जो हर एक मनुष्य के अंदर है। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब तथा अन्य महात्माओं ने उसी की महिमा की है। जब हम उस पर बैठकर जाएंगे, अर्थात उसके साथ आत्मा को जोड़ लेंगे, तो वह हमें खींचकर सीधा सचखंड ले जाएगा। यह गुरु नानक साहब की शिक्षा है। इससे कौन सा मजहब इनकार करता है? कोई भी नहीं, क्योंकि संतों की शिक्षा सब धर्मों के लिए समान है। गुरमुख लंगे से पार पे सच्चे स्यों लिव लाई। अब कहते हैं कि जिन जिन महापुरुषों ने उस सच्चे नाम से लिव लगा ली, वह सचखंड पहुंच गए, वह गुरमुख बन गए। मनुष्य गुरमुख कब बनता है? हमारी आत्मा के ऊपर पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म है और इसके अंदर कारण शरीर है। जब हम 9 दरवाज़ों को छोड़कर तीसरे तिल में आते हैं तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की सुध बुध जाती रहती है। इससे आगे तुरिया पद है, यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। जब हम तुरिया पद में पहुँचेंगे तो हमारी आत्मा पर से सूक्ष्म शरीर का आवरण उतर जाएगा। जब ब्रह्मा के देश में पहुँचेंगे, हमारा कारण शरीर का आवरण उतर जाएगा। जब हम ब्रह्मा को छोड़कर पार ब्रह्मा में पहुँच जाएंगे तो हमारे सब कर्म छूट जाएंगे, आत्मा नगन हो जाएगी। वहाँ पहुँचकर आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाता है। फिर उसे अपना पता चलता है और वह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर उसे तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन सा है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से जीव सचखंड पहुँच जाता है और सत्पुरुष के दर्शन करके गुरमुख बन जाता है। जब तक गुरमुख देह में बैठे होते हैं, वे नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। हालांकि गुरमुख में इतनी ताकत होती है कि वह अपने कमाए हुए नाम का एक कण मात्र देखकर वह करोड़ों जीवों को तार सकता है। गुरु ग्रंथ साहब का कथन है, गुरमुख कोट आराध्या भाई दे नामे एक कणी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरमुख की गत सबसे भारी, गुरमुख कोटन जीव उभारी। गुरमुख की गत बड़ी ऊंची है, परंतु वह अपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं कहते। जब सिद्धों ने गुरु नानक साहब के साथ चर्चा की और पूछा कि क्या आप गुरु हैं, तो उस समय गुरु नानक साहब ने जवाब दिया, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। अगर मनुष्य को कोई गुरमुख मिल जाए तो यह उसके बड़े ही ऊंचे भाग हैं, उसका जीवन ही सफल हो गया। जिन जिन ने पूरे गुरु से मार्ग लेकर अभ्यास किया, अपनी लिव सच्चे नाम के साथ लगाई, पिंड अंड और ब्रह्मांड को छोड़कर ऊपर चढ़े, वह अपना अपना जन्म मरण समाप्त कर गए। अब सवाल पैदा होता है कि वे कहाँ गए? तो आप अगली तुक में जवाब देते हैं, आवागमन निवार्या ज्योति ज्योत मिलाए। उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। जिस प्रकार बूंद समुंदर में समाकर समुंदर हो जाती है, उसी प्रकार ज्योति ज्योत में मिल गई। यही शिक्षा गुरु नानक साहब की है। परंतु जरा विचार करके देखें कि हम दिन रात बाहर किन बातों में उलझे पड़े हैं। तो आप अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरमति सहज उपजे सच रहे समाये। अब शिष्य पूछता है कि अंत में मुझे कहाँ ले जाओगे? कहते हैं, सहज समाधि की अवस्था में। जब समाधियों में सबसे ऊंची सहज समाधि है। गुरु ग्रंथ साहब का कथन है, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए। ब्रह्मा की चोटी तक सहज समाधि नहीं है। जोगी और जोगीश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे बैठे हुए हैं। चौथे लोक सचखंड में सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरमुखों की संपत्ति है। जब मनुष्य गुरु की मत लेकर अंदर जाएगा, नाम की कमाई करेगा, तो सहज समाधि में पहुंच जाएगा। सप पिड़ाई पाइये बिख अंतर मन रोस। अब शिष्य के मन में फिर प्रश्न उठता है कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अकाल पुरुष मेरे अंदर है, मेरी संपत्ति है, तो फिर मुझे यह सब दिखाई क्यों नहीं देता? प्रश्न उचित है। गुरु नानक साहब इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। लोग कहते हैं खजानों पर सांप रहता है। अगर हम खजाना लेना चाहें तो यह जरूरी है कि उस पर रहने वाले सांप को मार डालें। जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, खजाने की दौलत नहीं मिलती। इसी प्रकार नाम का खजाना तथा अन्य वस्तुएं
बेशक मनुष्य के अंदर हैं, परंतु उन पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है जो अंदर नहीं जाने देता। यह जो कुछ भी वर्णन किया गया है यह जड़ या स्थूल वस्तु नहीं है और ना ही शरीर में है, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे है। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको सब खंड ब्रह्मांड मिलेंगे। शरीर में तो हड्ड मांस और लहू है। अगर कोई डॉक्टर चीड़ फाड़ करे कुछ नहीं निकलता। ये सब वस्तुएं सूक्ष्म हैं और बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देती। गुरु साहब कहते हैं कि हमारा शरीर पिटारी है और इस पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हम पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सांप के डसने से कौन सा जहर चढ़ता है? चोरी, ठगी, दुराचार, विषय वकार आदि का। ये कौमी लड़ाइयाँ कौन करवाता है? आप फरमाते हैं मन। धार्मिक झगड़े और देश में विवाद कौन करवाता है? आप फिर फरमाते हैं मन। हमने मन के जरिए जो कर्म किए उनका फल आज भोग रहे हैं और जो कर्म आज कर रहे हैं उनका फल आगे भोगेंगे। पूरब लिखिया पाइए किसनु दीजे दोष। जिस प्रकार किसान फसल काटकर शतों में भर लेता है, उसे खाता है और आगे के लिए बोता है और असली फसल 2-4 महीने में आ जाती है, इस प्रकार यह कर्म रूपी सिलसिला करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। जो पीछे किया वह हमारा प्रारब्ध बन गया, जिसे आज जरूर भोगना है। जो कर्म आज करेंगे वह अगले जन्म में भोगेंगे। यह संसार ही मन के कहने में चल रहा है, मन के कहे कर्म कर रहा है। मन हमें अंदर नहीं जाने देता। अगर इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। गुरु नानक साहब कहते हैं मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत। फिर कहते हैं मन जीते जग जीत। अब संसार में ये जो कुछ भी हो रहा है कौन करवा रहा है? तो आप फरमाते हैं मन। गुरमुख गारड़ जे सुने मन नाओ संतोष। शिष्य फिर प्रश्न करता है कि मन तो सारे संसार के हृदय पर बैठा हुआ है और सबको तबाह कर रहा है, इसकी कोई दबाव ही है या नहीं? तो गुरु साहब बड़े प्यार से समझाते हैं, हाँ है। जिस प्रकार यदि किसी को सांप डस लेता है तो हम मांत्रिक अथवा ओझा को बुलाते हैं और वह झाड़ फूंक करके जहर उतारता है। उस मांत्रिक को गरुड़ कहते हैं और उसके झाड़ फूंक को कहते हैं गरुड़। इसी प्रकार गुरमुख गरुड़ हैं और गरुड़ अवस्था दवा है शब्द। गुरमुख शब्द रूपी दवा से मन रूपी सर्प के जहर को उतारते हैं। गुरमुख क्या उपदेश देते हैं? वह कहते हैं कि अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दे। अगर मनुष्य गुरमुखों की दवा खाएगा तो मन वश में आ जाएगा, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। गुरमुख मन रूपी सर्प के चिकित्सक हैं। वे कहते हैं तेरे अंदर ऊपर से धुन आ रही है, उस प्यार के साथ सुन, उसका रस ले, मन वश में आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। यह सरल से सरल मार्ग है। मगरमच्छ फहाइए कुंडी जाल बताए। अब गुरु साहब समझाते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुंदर की बूंद है। तू कोई साधारण वस्तु नहीं, परंतु मन के कहे में आकर तूने अपनी दुर्दशा क्या बना रखी। अब गुरु साहब समझाते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुंदर की बूंद है। तू कोई साधारण वस्तु नहीं, परंतु मन के कहे में आकर तूने अपनी दुर्दशा क्या बना रखी है। जिस प्रकार समुंदर में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत का पता नहीं होता। अगर वह किसी छोटे जहाज को टक्कर मार दें तो जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए एक कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर समुंदर में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच के मारे कुंडी को मुंह में ले लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती है और वह उसके साथ खिंचे हुए चले आते हैं। अंत में हांडियों में चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी नरक और स्वर्ग भोगती फिरती है। कुत्ता बिल्ला बंदर बनती फिरती है। कभी किस जून में तो कभी किस जून में जाकर दुख उठाती है। इसकी मिट्टी पलीत नहीं हो रही तो और क्या है। जिस प्रकार मगरमच्छ को लालच के वश होकर हांडी में चढ़ना पड़ा, इसी प्रकार आत्मा को भी मोह माया आदि के वश में होकर दुनिया में आकर क्लेश सहने पड़े। तुरमत फाथा फाहिए फिर पशो ताए।
मगरमच्छ को किसने फंसाया? उसके लालच ने। इसी प्रकार जीव को किसने फंसा रखा है? उसके खोटे कर्मों ने, विषय विकारों तथा अन्य भोगों की वासना ने। यह जहर भी खा जाता है, हाय हाय भी किए जाता है, परंतु छोड़ता नहीं। जम्मन मरण ना सूझई, कीर्तना मेटिया जाए। आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। जे अंधा आया और अंधा चला गया, इसे यह भी पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। जय अंधा होकर कर्म किए जाता है, करोड़ों युग बीत गए, इसे यहाँ टक्करें मारते हुए बार बार जमता और मरता रहता है। इसे यहाँ किसने फंसा रखा है? इसके कर्मों ने, इसके किए हुए कर्मों ने। आप ही कर्म किए, आप ही फंस गया। होम में बिख पाए जगत उपाया, शब्द से बिख जाए। अब कहते हैं कि संसार होमे के जाल में फंसा हुआ है। आशा की वार में एक अति सुंदर वार है, विचार करने योग्य है। कहते हैं हो विच आया, हो विच गया, हो विच जम्मिया, हो विच मुआ, हो विच दिता, हो विच लिया, हो विच खटिया, हो विच गया, हो विच सचियार कुड़ियार, हो विच पाप पुण्य विचार, हो विच नरक स्वर्ग अवतार, हो विच हंसे, हो विच रोवे, हो विच भरिए, हो विच धोवे। होमे की अवस्था का वर्णन किया गया है कि सारा संसार ही नहीं बल्कि देवी देवता भी होमे में फंसे हुए हैं। सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं होमे दीर्घ रोग है, दारू 20 माहे। होमे अत्यंत कष्ट साध रोग है, मीठी तपेदक की समान है, परंतु इसकी दवा भी है। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। जब परमात्मा किसी को इस संसार चक्कर से निकालना चाहता तो वह उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु कहता है तो अपनी सुरत अथवा आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। जब शब्द का स्वाद आएगा तो मन वश में आ जाएगा, सब जहर उतर जाएगा। जब श्री गुरु नानक साहब जोगियों से मिले तो उन्होंने प्रश्न किए, कित बिद पुरखा जन्म वटाया, तेरा जन्म मरण किस प्रकार सुधरा, काहे को तुझ ए मन लाया, कि तू क्या अभ्यास करता है, अपने मन को किसके साथ लगाता है। कितविद आशा मनसा खाई, तेरी आशा मनसा किस प्रकार मर गई। कितविद जोत निरंतर पाई, कि तेरे अंदर जो जोत प्रकट हुई है। गुरु नानक साहब उत्तर देते हैं, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते ए मन लाया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। तो आप फरमाते हैं कि जब सतगुरु मिला जन्म मरण समाप्त हो गया। जैसे किसान जब जमीन में बीज बो देता है उसी दिन से उसे फल प्राप्ति की आशा हो जाती है। जब सतगुरु मिला उसने क्या उपदेश दिया कि अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ ले। सुरत शब्द के साथ लगी तो मन खड़ा हो गया। जब अंदर में शब्द का स्वाद आया तो जितनी आशाएं तृष्णाएं कामनाएं थीं सब नष्ट हो गईं। जब सतगुरु मिले गुरमुख जोत निरंतर पाई तो उन्होंने युक्ति प्रदान की, अभ्यास किया तो अंदर जोत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ कर लो, 84 का चक्कर समाप्त नहीं होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आ रही है। जैसे जैसे उसे पकड़ोगे स्वाद आएगा, होमे ममता आदि नष्ट हो जाएंगे। सारा संसार होमे की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की शब्द के सिवाय और कोई दवा नहीं है। मनुष्य के अंदर सच्चा शब्द अर्थात सच्चा नाम है। अगर वह इसका स्वाद ले ले तो इसे कोई दुख नहीं रहता। तब ना मन रोकता है, ना इंद्रियां रोकती हैं और ना उससे बुरे कर्म होते हैं। अथवा आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ें, उनसे जो आनंद है, आकर्षण है, वह और कहीं नहीं है। जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचों होमे जाए। जब मनुष्य नाम का स्वाद ग्रहण करेगा, होमे मोह ममता आदि समाप्त हो जाएंगे। अगर होमे और ममता समाप्त हो गई तो फिर मनुष्य जीते जी मुक्त है। जहाँ मृत्यु के बाद का उद्धार नहीं है, ये नगद सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है, परंतु महात्मा मरने के बाद का उद्धार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। धंधे धावत जग बाध्या ना बूझे विचार। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का जाल तान कर उसमें फंसा हुआ है। उसको यह भी खबर नहीं कि अंत में खंड ब्रह्मांड कहाँ हैं, अंदर हैं या बाहर हैं। वह तो यही समझते हैं
कि ए जग मिठा अगला किन डिठा, जम्मन मरण विसारिया मनमुख मुग्ध गवार। अब आप हमें मनमुख मुग्ध और गवार कहकर बुला रहे हैं। किस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी मिट्टी पलीत कर ली है, जन्म मरण खरीदा गंदी गंदी जूनों में गया, दुखी आया और दुखी ही चला गया। गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार। अब कहते हैं कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला गुरु मिल गया, उसने अंदर जाने का भेद प्रदान कर दिया। जिन्होंने गुरु के आदेश के अनुसार अभ्यास किया, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, शब्द का स्वाद लिया, ऐसे पुरुष दुनिया का स्वाद भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। पर जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार। अब सूहट कहते हैं तोते को। इस शरीर के पिंजरे में बैठकर आत्मा रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझकर दुनिया के स्वादों में फंसकर तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं कि अगर यह अंदर जाकर शब्द का स्वाद ले तो यह पिंजरा टूट जाए और यह दुनिया की बोलियां बोलना छोड़ दे तथा सचखंड चला जाए। फिर क्या बोलते हैं, अपनी अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच चुगे अमृत पिए उड़े ता एकावार। इसके अंदर अमृत बरसता है, अंदर सच्ची धुन सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चुगेगा, शब्द की बोली बोलेगा, अर्थात शब्द का स्वाद लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, जे अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहां भी जाए तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन के साथ हैं। पशु पंक्षियों की जून में भी तन मन साथ है। सो जब जीव मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, वह अपने घर चला जाएगा। जब से हम इस दुनिया में आए हैं तभी से यह कानून चला आ रहा है। अब सब कुछ बयान करके आखिर में फरमाते हैं, गुर मिलिए खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, यह मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई शब्द अभ्यासी पूर्ण गुरु मिल जाएगा तो वह परम पिता परमात्मा भी खुद ब खुद से मिल जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया। जिन जिन को भी खुशकिस्मत भाई बहनों को नामदान की बख्शिश हो चुकी है, जो मंजिलों के बारे में बताया जा रहा है। और मंजिलें कब प्राप्त होगी, जब हम भजन सिमरन पर रोज़ रोज़ निरंतर टाइम देकर बैठेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि जो विज्ञानी और साइंस हमें बता रहे हैं, जे सारा कुछ अंदर है, खंड ब्रह्मांड अंदर है। सो आएँ, मौजूदा सरकार को कुछ करके दिखाएं, कुछ बनकर दिखाएं। राधा स्वामी जी।